परम पूज्य संत ठाकुरदास साहिब महाराज जी की वाणी है, उनके मंगल उपदेश हैं। सभी प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से आप सभी लोग उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु जी ने दोहे में लिखा, भाई बहन सब ही सुनो, समझो करो विचार, आज समय अनमोल है, जीवन जन्म सुधार। तो परम पूज्य ठाकुरदास साहिब जी महाराज जी ने अपने ठाकुर दास का सार शब्द नामक पुस्तक में अपने दोहे, मंगल उपदेश, वचन आदि लिखे हैं। ये दास आपकी सेवा में उनके दोहे मंगल उपदेश को रख रहा है, सभी लोग ध्यान से सुने। कहा कि भाई बहन सभी सुनो, समझो करो विचार। हम सब लोग आपस में भाई बहन ही हैं। क्यों? कहा एक मिट्टी से हम लोग पैदा हुए, एक माली हमारा रखवार है, एक पिता के बच्चे हम, एक हमारा माली और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। तो एक मिट्टी से हम लोग पैदा हुए, एक माली ने हमें संवारा है और उसी मालिक के घर हमको जाना है। इसीलिए हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो गुरुदेव जी लिख रहे हैं, भाई बहन सभी सुनो, समझो करो विचार। विचार करके देखना है, विचार करना है, हमें समझना है। आज समय अनमोल है, जीवन जन्म सुधार। आज समय अनमोल है, आज समय, आज के समय को अनमोल क्यों कहा गया प्रेमी सज्जनों? आज शब्द क्यों लगाया गया? संत जब कोई वाणी लिखते हैं तो उन शब्दों में बड़ा भेद होता है। तो गुरुदेव ने लिखा कि आज समय अनमोल है, आज का समय बड़ा अनमोल है और जीवन को सुधार। क्योंकि आज से पहले न जाने हमें अनेक योनियां प्राप्त हुई होंगी। इस मनुष्य जन्म के चोले को पाने से पहले हम अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमित हुए होंगे। आज हमको मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए उन्होंने कहा कि आज का समय बड़ा अनमोल है। इससे पहले न जाने हमें कौन कौन सा जीवन मिला, कौन कौन सा जन्म मिला, लेकिन वो जन्म अनमोल नहीं था। वो तो केवल हमारी भोग योनियां थी। मनुष्य जन्म को छोड़ करके अन्य जितनी योनियां हैं केवल भोग योनियां हैं। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए इस जन्म में परमात्मा से मिलने की युक्ति भी कर सकता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इसलिए गुरुदेव जी ने कहा आज समय अनमोल है, जीवन जन्म सुधार। ये जीवन अपने जन्म को सुधारने के लिए मिला है। जितने भी हमने जन्म गंवाए, इन सब जन्मों को सुधारने के लिए हमें जीवन मिला हुआ है। कहा लख 84 योनि में अनेक भये जुग चार, यही रात नब मिलो परखो करो विचार। कहा कि लख 84 योनि में अनेक भये युग चार। कई बार इस धराधाम पर युग आए और युग चलते गए, बनते गए, बिगड़ते गए। हमने जन्म लिया, मरते गए, आवागमन का मार्ग नहीं छूटा। तो कह रहे हैं अब की बार ये हीरा तन मिला है। ये कैसा तन मिला है? हीरा तन मिला है, बादशाह का शरीर मिला है, मन मंदिर तन भेष कलंदर। ये जो भेष मिला है, ये जो हमें शरीर मिला है, बादशाह का मिला है, हीरा जैसा शरीर मिला है। और परखो करो विचार, हमें परखना है, समझना है कि हमको ये जन्म क्यों मिला है, किस लिए हमें ये जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन आज हम इस जन्म को पाकर के भी विचार नहीं करेंगे, इस अनमोल समय को नहीं जानेंगे, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हमारा जीवन उद्धार होने वाला नहीं है। मत भूलो मर्ब जाल में नाम परख टकसार, गुरु पूरे दर्शा वही सतगत वेद अपार। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, मत भूलो भ्रम जाल में
नाम परख टकसार। इस संसार में, इस माया के बाजार में, इस भ्रम में कोई ना रहे। इस माया के संसार में आकर के हम माया में लिप्त होकर के अपने वास्तविक मर्म को नहीं समझ पाते और भ्रम के जाल में फंसे रहते हैं। और कहा कि नाम परख टकसार, उस नाम की परख करनी है जिस नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वो एक ऐसी अलौकिक शक्ति है, उसको परखना है। पूरे गुरु दर्शा वही सतमत वेद अपार। बिना पूरे गुरु के, पूरे गुरु दर्शा वही सतमत वेद अपार, कि पूरे गुरु के ही द्वारा उसका दर्शन होगा, जो मतांतरों से, वेदों से भी परे है। वेद भी उसका भेद नहीं जान सकते सिवाय गुरु के, सदगुरु के। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम उस वेद के भेद को भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आज समय अनमोल है, इसलिए आज हमको मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। यह समय बड़ा अनमोल है और इसको व्यर्था ना खोया जाए, इसे समझना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं देह गुरु पावे नहीं उस कुदरत का सार, जप तप में भूले फिरे तीरथ बरत की लार। गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं देह गुरु पावे नहीं उस कुदरत का सार, उस कुदरत के सार को देह गुरु हमें नहीं प्राप्त करा सकता। देह गुरु को हम पूछते रहे जीवन भर और देह गुरु को ही हम अपना सब कुछ समझते रहे, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, देह को पूजने से, देह को गुरु मानने से वो कुदरत का जो सार है वो हमको मिलेगा नहीं। लेकिन जिस देह में वो ताकत प्रकट हो गई है उस परमात्मा की युक्ति को जनाने की, उस देह के आगे नमन होकर के, उस सदगुरु के आगे नमन होकर के, उस युक्ति को जान करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल उनकी देह को पूजें, केवल उनके सांसारिक नाम को पूजने से हम वो परमपिता परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते। यह देह तो पूजनी है। कौन सी देह पूजनी है? जिस देह में वो परमात्मा प्रकट हो गया हो, और जिस देह में प्रकट हो गया हो तो वह देह आपको भी परमात्मा प्रकट होने की युक्ति बता सकती है, इसलिए उसको देह गुरु कहा। लेकिन देह गुरु को ही हम गुरु मान लें, माफ करना, वो जो नाम है वो देह गुरु नहीं है। जो गुरु है असल में वो शब्द गुरु है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। आज लोग कह रहे हैं कि नहीं फला हमारे गुरु हैं, फला हमारे गुरु हैं। ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में खेला पुरुष अकेला। ये शरीर प्रेमी सज्जनों गुरु है ही नहीं। बड़ी भूल है उन नादानों की जो इस देह को गुरु मान रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम गुरु हैं, हम गुरु हैं, ये शरीर हमारा गुरु है। इस शरीर को खूब दूध से नहलाओ, दूध से पैर धो, फिर तुम इसको पी जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। माफ करना प्रेमी सज्जनों, ये शरीर केवल हाड़ मांस का है। इस शरीर में जिसने उस परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति प्राप्त कर ली और उस युक्ति से उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही देह हमको उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन बता सकती है। उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। लेकिन जब वो हमको परमात्मा के भेद बता देते हैं, उसका रास्ता बता देते हैं, तो वो शब्द रूप में हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा देह गुरु पावे नहीं उस कुदरत का सार, जब तप में भूले फिरे तीरथ व्रत की लार। और जो लोग देह गुरु के साथ लगे हैं वो गुरु क्या करते हैं, हमको तीरथ व्रत हवन यज्ञ नाना प्रकार के आडंबरों में उलझा करके रख देते हैं। असल में हम असल जान नहीं पाते। इसलिए हमारे परम पूज्य ठाकुरदास साहेब जी महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में इसको बताया और कहा कि उस कुदरत के सार को अगर जानना है
तो शब्द गुरु को जानिए। और उस शब्द गुरु को कैसे जानेंगे? जिस देह गुरु ने अपने अंदर उस शब्द को प्रकट कर लिया हो, वही आपके अंदर भी उस शब्द को प्रकट करा सकता है। क्यों? नीचे लिखा कि देह माही विदेह है लख संतों की लार, विदेह जुगति अंतर कर तिन पाई सत्सार। कि देह माही विदेह है, यानी कि वो जो विदेह है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से उसको जान नहीं सकते, इस मन बुद्धि के द्वारा हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो इस देह में तो है, लेकिन कैसे मिलेगा? संतों के पास जाकर के मिलेगा, संतों के चरणों में जाकर के मिलेगा, संतों के पास जाकर के मिलेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उस विदेह युक्ति को हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि इस देह से हम विदेह कैसे हों। लेकिन आज हम संसार में मिथ्या गुमान में, मिथ्या भ्रम में बैठे हुए हैं। नाना प्रकार के मन में हमारी भावनाएं हैं। कोई कह रहा है कि मेरे गुरु इतने बड़े, मैं तो अपने गुरु के वचन पर चल रहा हूँ, मेरा जैसा कोई बड़ा सत्संगी नहीं है। नाना प्रकार की भावनाएं अपने मन के अंदर बैठा रखी हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो उसे स्वयं पता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। क्यों? जो व्यक्ति जितने ज्यादा वहम में है उसको उतना ही ज्यादा अहम है, या जिसको जितना अहम है वो उतना ही वहम में है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, अहम और वहम से जब हम दूर हो जाएंगे तब हमको वो परम पिता परमात्मा मिलेगा। अन्यथा इस प्रकार से वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं देह माही विदेह है लख संतों की लार। संतों के साथ जाकर के, संतों के पास जाकर के उसकी युक्ति को जानने वाले बनो। नहीं तो संसार में आए हो, जैसे आए हो ऐसे ही चले जाओगे। ऐसे ही चले जाते हैं ना। मनुष्य क्या आता है, जब पैदा होता है तो तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता, और जब इस संसार से विदा किया जाता है तो प्रेमी सज्जनों एक भी कपड़ा उसके तन पर नहीं रखा जाता। लेकिन जब मनुष्य इस संसार से जाता है, अगर उसने जीवन में सत्कर्म किए, परमात्मा की भजन बंदगी की, तो वो इन सब को लेकर के अपने साथ जाता है। आपने सुना होगा ना कि फला आदमी बड़ा अच्छा था भाई, बहुत बढ़िया था, आज वो चला गया। तो इस संसार में नाम लेकर के ही जाओगे और नाम देकर के ही जाओगे। ये मत सोचो कि संसार में क्या लेकर के आए थे, सोचना तो ये है कि हम संसार को क्या देकर के जाएंगे। ये कभी मत सोचो कि संसार में हम क्या लेकर के आए थे, सोचना तो यह है कि हम इस संसार को क्या दे करके जाएंगे। इस बात का हमेशा मन रखो, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। लेकिन आज हम इतने अहंकार में डूब गए हैं, हम सामने वाले की बात समझने की कोशिश नहीं करते, हम जानने की कोशिश नहीं करते। हमको लगता है कि सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरे अंदर ही ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। लेकिन माफ करना, कहा बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। बोलते कौन लोग हैं? अध जल गगरी छलकत जात। जिसे आधा अधूरा ज्ञान होता है वो संसार में चिल्लाते रहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुरु हूँ, मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं साक्षात परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। नाना प्रकार की तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन कहा बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। जो बड़ा होता है वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता है कि मैं अनमोल हूँ, लाखों की क्या मेरी कीमत है। परख जो जोहरी होगा, जो जन होए हैं जोहरी, रतन ले है बिलगाए। जो जोहरी होगा वो रतन को खोज लेता है, ढूंढ लेता है, कांच में से भी हीरा निकाल लेगा।
क्यों? क्योंकि हीरा जो है अनमोल होता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको समझना पड़ेगा, जीवन के सत्य को जानना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुरदास साहब जी महाराज हमको ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये समय बड़ा अनमोल है, इसलिए इससे वृथा ना खोया जाए, इसको समय से जाना जाए। यह मनुष्य का जो जन्म हमें मिला है, इसकी कीमत हमको जानी जाए कि वास्तव में ये मनुष्य का जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसी भेद को बताने के लिए गुरु जी ने लिखा है, दर्पण में दर्शा वही सत्य नाम दीदार, अवगति गत ये नयन कर कर अवगति दीदार। दर्पण में दर्शा वही सत्य नाम दीदार। दर्पण में तो वही दिखाई देगा जो आप दर्पण के पास ले जाएंगे। दर्पण में दर्शा वही सत्य नाम दीदार। इस आत्मा रूपी दर्पण में तो किसका दीदार होगा? अगर कोई सत्य जनाने वाला हो, सत्य का दीदार कराने वाला हो, तो इस आईने में सत्य का दीदार हो सकता है। अगर उसको कोई जनाने वाला नहीं है तो माफ करना, अवगति गत ही नयन कर कर अवगत गीता दीदार। अवगति गति ही नयन कर, अवगति गति उस मालिक की जो गति है, उसकी जो महिमा है, उसको हमने अंतर में दीदार करना पड़ेगा। अंतर में हम उसका दीदार करके उसको पाएंगे। जब तक हम अंतर में उसका दीदार नहीं करेंगे तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, वह परमपिता परमात्मा हमसे कोसों दूर है। लेकिन कहा, गुप्त भेद गुप्ते लखे गुरु बचन आधार, जिन महिमा निज नाम की निरख परख कर संग। कहा कि जिन महिमा निज नाम की निरख परख कर संग, गुरु पूरे हित पावी सूरत शब्द के संग। निज महिमा निज नाम की निरख परख के संग, जो वास्तव में उस नाम की महिमा है, जो सार नाम की महिमा है। कहा, निज महिमा निज नाम की निरख परख कर संग। उसको निरख करके, परख करके अच्छी तरह से उसको जान लेना चाहिए। वो सत्य नाम क्या है, वो सार नाम क्या है। और जिन महिमा निज नाम की निरख परख कर संग, गुरु पूरे हित पाई सूरत शब्द के संग। और जब तक हमको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वह भेदी गुरु नहीं मिलेगा, माफ करना प्रेमी सज्जनों, तब तक हम उस सत्य को नहीं जान पाएंगे, उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे। उस सत्य को समझने के लिए हमको पूरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। पूरे गुरु का बताया हुआ जो नियम है, जो उनके द्वारा दिए हुए रास्ते हैं, उन पर हमको चलना पड़ेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इस वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे हैं कि असल में असल है क्या, और केवल नकल पर सफर कर रहे हैं। और जब तक हम नकल पर सफर करेंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक हम उस परमपिता परमात्मा का दीदार नहीं कर पाएंगे। मंगल उपदेश में गुरु जी कहते हैं, प्रथम गुरु के चरणों में तन मन शीश रख दीजिए, घट ज्ञान दीपक बार के दीदार गुरु का कीजिए। तो मंगल उपदेश में गुरु जी बता रहे हैं, उनके जो पुस्तक है ठाकुरदास शब्द सागर, तो उन्होंने मंगल उपदेश में कहा कि पहले, सबसे पहले तो गुरु के चरणों में आप अपने तन मन को अर्पण करो, तब उस आत्म तत्व का आपको बोध होगा। और अपने अंतर में ज्ञान का दीपक जला करके और उस गुरु का दीदार करो। किस गुरु का? शब्द गुरु का दीदार करो। तब अंतर में वह परमात्मा को हम प्राप्त करने वाले बनेंगे। हम क्या करते हैं? केवल कहने के लिए कह देते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन कितना अर्पण करते हैं, ये समझ लेने की बात है प्रेमी सज्जनों। हम न कुछ अर्पण कर पाते हैं, न समर्पण कर पाते हैं, केवल दिखावा है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं अपने मंगल उपदेश में, ये दिखावा छोड़ करके, संसार की भ्रमणाओं को छोड़ करके, सबसे पहले गुरु के चरणों में अपना तन मन शीश रख दो। गुरुदेव जी के वचन को दृढ़ता अमल में लीजिए,
मिट जाए जगती तपन सब, समता पर धीरज कीजिए। कि गुरुदेव जी के वचन को दृढ़ता में मान लीजिए। जो गुरुजी आपको बताते हैं, जो बात गुरुजी आपको कहते हैं, उन बातों को आपने अपने मन में अमल करके रखना है, तब हम उस गति को प्राप्त करने वाले होंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे प्रेमी सज्जनों, तब तक